जोसा काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्किप करने से स्किप भी हो सकती हैं। यानी कि आप इससे स्टेप देख करके काउंसलिंग करने की मत सोचना। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन करना, यानी कि रजिस्टर करोगे आप तो उसमें नेक्स्ट ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का। रजिस्टर तो आप जोसा की साइट पे जाओगे या जेई एडवांस की साइट पे जाओगे, नीचे जोसा से सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो वहाँ से भी कर लेना, या जोसा की साइट डायरेक्ट josa.nic.in पे जाके रजिस्टर कर लोगे। दूसरा ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का। ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिल करना, हर एक बार चॉइस फिल करके सेव पहले करना, उसके बाद कंटिन्यू करना। डायरेक्ट कंटिन्यू या नेक्स्ट मत करते रहना, क्योंकि सेव पहले करना ज़रूरी है। और चॉइस लॉक करने के चक्कर में मत रहना, लॉक हो जाए तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, क्योंकि वो अपने आप ही फिर बाद में लॉक हो जाती हैं लास्ट तक। थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका चॉइस लॉकिंग का। तो चॉइस लॉकिंग का मैंने बता दिया है कि आपकी अगर आप चॉइस लॉक कर सको तो कर देना, नहीं तो वो अपने आप ही लॉक हो जाएंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिल करने की कोशिश करना, और हो सके तो जितनी अच्छी पॉसिबिलिटी है वो सारी ऊपर रखना, फिर नीचे, क्योंकि नीचे से आपको सीट देखी जाएगी पूरी, तो आपकी बेस्ट सीट होगी। पहले मान लो नीचे की कोई सीट मिल गई, फिर ऊपर देखी जाएगी, अगर वो मिल रही है तो और ऊपर देखी जाएगी, फिर वो मिल रही तो और ऊपर देखी जाएगी, ऐसे आपकी सीट को देखा जाएगा। अब मॉक अलॉटमेंट आपने क्या किया, मान लो ऊपर अपनी जो आपकी रैंक पे सीट मिल रही वो भर दें, और नीचे भर दें आपने टॉप कॉलेज की, तो नीचे से ही देखी जाएगी। इस वजह से आप टॉप कॉलेज वाली ऊपर भरना, और जो बिल्कुल लोअर है वो नीचे भरना, तो नीचे से ऊपर की तरफ वो जाते जाएंगे। जो पॉसिबल बेस्ट होगी वो आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। मॉक अलॉटमेंट में आपको सीट मिलेगी, और जो आपने चॉइस फिल की है उसके बेस पे आपको एक सीट दी जाएगी, जिससे कि आपको पता चले कि आपने चॉइस सही से फिल की है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके चॉइस फिलिंग में कोई गलती हुई है, इस वजह से सीट अच्छी नहीं मिली, तो आप वहाँ चॉइस फिलिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। वहाँ पे आप चॉइस फिलिंग रीफिल कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छी इम्प्रूव होकर सीट मिल सके। अब नेक्स्ट है सीट अलॉटमेंट। 5-6 राउंड हो गए, उसमें कोई भी सीट आपको किसी भी राउंड में मिल सकती है। यानी कि मान लो फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, तो आप कंटिन्यू सेकंड राउंड का वेट करोगे, ऑब्वियस है। सेकंड राउंड में मान लो आपको सीट मिल गई, उसके बाद आपके कोई से भी राउंड में आपको सीट मिलेगी, उसके बाद ऑप्शन आएंगे आपके फ्रीज, फ्लोट सिलेक्शन, स्लाइड सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें। तो फ्रीज में क्या होता है, मान लो आपको सीट मिली, आपने फ्रीज कर दी, तो मतलब अब आपकी सीट अपग्रेड नहीं होगी, कोई बेटर चांस अब आपके पास नहीं बचा। तो आपको फ्रीज नहीं करना है बिल्कुल भी, चाहे आपको पहले राउंड में मिले, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, लास्ट तक आपको फ्रीज नहीं करना है। क्योंकि अगर आप फ्रीज नहीं करोगे तो लास्ट राउंड के बाद वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी। फ्लॉट का मतलब है कि आपको सीट मिली और आप चाहते हो कि कॉलेज और ब्रांच दोनों ही बेटर और मिल सकें, इस वजह से आपको फ्लॉट कर दिया। फ्लॉट में आप अगर फ्लॉट करते हो तो आपका कॉलेज और ब्रांच दोनों अपग्रेड होने के चांसेस रहते हैं। स्लाइड का मतलब है अगर किसी कॉलेज में, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपको ब्रांच मिल गई, आप चाहते हो इसी कॉलेज में कोई ब्रांच अपग्रेड हो जाए, तो आपने उसको स्लाइड कर दिया। ठीक है, तो ये फ्रीज फ्लॉट स्लाइड के हैं। अब आपको सीट मिल चुकी है, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट, यानी कि अब आपको वहाँ चाहे फर्स्ट राउंड में सीट मिले तो आपको सीट एक्सेप्ट करने की फ़ीस पे करनी होगी, तो आप उसे पे कर देना, चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, कोई सा भी राउंड हो, वहाँ कर देना आप। और उसके बाद जब आपके सीट अलॉटमेंट के ये सारे सीट अलॉटमेंट वाले राउंड हो जाएंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। आपको जो सीट मिल गई तो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप ये सीट अलॉटमेंट लेटर, फीस रिसिप्ट वगैरह ये सारे डाउनलोड कर लेना। क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो उसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, तो शायद उसमें सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो डॉक्स जो रिक्वायर होंगे वो वीडियो भी मैंने बना रखी है। तो आपको जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा उसमें शायद मेडिकल भी रिक्वायर हो, गैप सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही बनवा लेना। ड्रॉपर हो तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा कॉलेज का, और फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए आपने उसका। और फिर फाइनल रिपोर्टिंग करोगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनका वेरिफिकेशन हुआ था, वो डॉक्यूमेंट वहाँ आपको कॉलेज टाइम पे दिखाने होंगे सारे डॉक्यूमेंट, जिससे कि किसी भी तरह का कोई इशू क्रिएट ना हो। और कैटेगरी वालों को, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को तो अपने डॉक्यूमेंट्स को 1 अप्रैल के बाद के ही होने चाहिए। तो SC ST का तो 3 साल के डॉक्यूमेंट चल जाते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो किसी भी स्टेप को लेके।